चलिए इसी के साथ रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मुलाकात, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। सीएम हाउस में दोनों की मुलाकात हुई है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें, राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उनसे मुलाकात हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। सीएम हाउस में दोनों की मुलाकात ये हुई है और कई मुद्दों के माध्यम से ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है मुलाकात। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर दोनों ही दिग्गज नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई है सीएम हाउस में, और इस मुलाकात के बाद कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। सीएम हाउस में दोनों की मुलाकात हुई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो बिल्कुल ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर दोनों ही दिग्गज नेताओं के बीच महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिले हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। वहीं बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोयला लेवी घोटाले में ड्राइवर को राहत नहीं। जी हां, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त कि बिलासपुर से हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोयला लेवी घोटाले में ड्राइवर को फिलहाल राहत नहीं, ये बड़ा फैसला सामने आया है। वसूली के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आर्थिक अपराध गंभीर है, देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। करीब 2 साल से फरार आरोपी पर पहले से स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। एसीबी ईडब्ल्यू का आरोप है ऐसा। वहीं 7.5 करोड़ रुपए अधिकारियों और नेताओं तक गए हैं। कोयला लेवी घोटाले में 540 करोड़ की अवैध वसूली हुई है। जांच एजेंसियों की कार्रवाई अभी भी जारी है। तो कोयला लेवी घोटाले में फिलहाल राहत नहीं है। 13 करोड़ की अवैध वसूली के आरोपी की जमानत याचिका की गई है। तो चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राकेश मिश्रा, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं। राकेश, आपसे जानेंगे, जिस तरह से ये मामला सामने आया कोयला लेवी घोटाले को लेकर, हाईकोर्ट का इस पर बड़ा फैसला सामने आया, क्या जानकारी? जी, बताना चाहूंगा, इसमें जो मुख्य आरोपी है सूर्यकांत तिवारी, उसके ड्राइवर का भी नाम शामिल था इसमें, और वो लगातार फरार चल रहा था। याचिका लगाई हुई थी जमानत के लिए, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। और 13 करोड़ की जो अवैध वसूली का आरोप उसके ऊपर लगा है। नारायण साहू है वो ड्राइवर का नाम, और उसकी याचिका जो जमानत याचिका है उसको हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा है कि यह अपराध गंभीर है और देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वाला है। जी जी, करीब 2 साल पहले से फरार भी बताया जा रहा है आरोपी राकेश। जी जी, लगातार फरारी में था ये, और वो एंटीसिपेटरी बिल के लिए भी लगाया हुआ था। लेकिन हाई कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए यह कहा गया है कि आर्थिक अपराध बहुत गंभीर है और इसमें जमानत नहीं दी जा सकती है, इसलिए उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो अवैध वसूली के आरोपी को फिलहाल इसकी जमानत जो है खारिज कर दी है। हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। वहीं भिलाई में सोशल मीडिया पर रील बनाने को लेकर पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद के बाद 2 बच्चों की मां ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र का है। ये बड़ी जानकारी आपको भिलाई से दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें, रील बनाने को लेकर पति पत्नी का जो विवाद था वो इतना गहराया कि फाइनली पत्नी ने तंग आकर आत्महत्या कर ली। पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। अंजलि को था रील बनाने का शौक, जिस पर जो उसका पति था उसको इससे आपत्ति थी। कई बार उसने सवाल खड़े किए और उसको लेकर दोनों के बीच में विवाद देखने को मिला। पत्नी का रील बनाना पति को पसंद नहीं था,
तो युवती ने इसको लेकर आत्महत्या कर ली है। मृतका की पहचान अंजलि साव के रूप में हुई है। अंजलि सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम पे काफी सक्रिय थी। अंजलि का ये शौक उसके पति को पसंद नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। वही विवाद के बाद 2 बच्चों की मां ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही छावनी पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला की मृत्यु की सूचना आई थी, जिस पर हमने मर्ग कायम किया है, विवेचना में लिया गया है। मृत्यु की असल वजह जानने का प्रयास किया जा रहा है। अभी प्रथम जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो ये बात सामने आ रही है कि इंस्टाग्राम में रील बनाने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद रहता था, लेकिन अभी एक्चुअल वजह जानने का प्रयास किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन में लिया गया इसको। तो बिल्कुल ये बड़ी जानकारी आपको बता, छावनी से खबर सामने आई है जहां पर 2 बच्चों की मां ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है 2 बच्चों की मां ने। और आपको बता दें कि रील बनाने की काफी शौकीन थी, जिस पर उनके पति ने कई बार आपत्ति उठाई और इसको लेकर दोनों के बीच विवाद देखने को मिला और इस विवाद के बाद विवाद से तंग आकर पत्नी ने आत्महत्या कर ली। तो पुलिस ने इसको लेकर पूरी जांच शुरू कर दी है। रील बनाने को लेकर ये विवाद बढ़ा और उसके बाद पत्नी ने आत्महत्या कर ली। वहीं रायपुर से बड़ी खबर है जहां पर रायपुर पहुंच रहे हैं अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष संगवारी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के पहले अंतरिक्ष केंद्र का शुभारंभ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर पहुंच रहे हैं अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और स्पेस साइंस को लेकर भी उन्होंने तमाम बातें कही हैं। अंतरिक्ष संगवारी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, जानकारी आपको दे रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के पहले अंतरिक्ष केंद्र का वो शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर भी तमाम तैयारियां हैं। छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर शुभांशु शुक्ला ने तमाम बातें कही हैं और पहली बार शुभांशु शुक्ला ने जिस तरह से वो रायपुर पहुंचे हैं और यहाँ पर उन्होंने तमाम बातें स्पेस साइंस का भी उन्होंने जिक्र किया है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। उत्साहित हूँ मैं यहाँ आके। पहली बार मेरे मिशन के बाद मैं इस छत्तीसगढ़ में आया हूँ और स्पेशली ये जो मौका है कि एक अंतरिक्ष केंद्र जो हम इनॉग्रेट करने वाले हैं, तो इस बात को लेके मैं बहुत उत्साहित हूँ और बहुत खुश भी हूँ कि इस तरह की पहल हो रही है और ये मुहिम एक क्रिएट की जा रही है कि जिसमें बच्चों को साइंस के लिए एक्साइट किया जा रहा है। उनको ये दिखाया जा रहा है कि कैसे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको अगर आप बढ़ के पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो ये उनके लिए तो बेनिफिशियल होगा ही, बट अंततः देश के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। वहीं अगली खबर राजधानी भोपाल से है जहां पर रेप के आरोपी की कोर्ट में जोरदार पिटाई करते हुए ये मामला सामने आया है। कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने पिटाई की है इस आरोपी की। अब बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं जहां पर रेप के आरोपी की कोर्ट में वकीलों ने जोरदार पिटाई की है। उसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने पिटाई की है। वहीं आपको बता दें 11वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोपी ये था। आरोपी उसफ अली ने रेप और ब्लैकमेल किया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है इसका वीडियो। जिला कोर्ट के अंदर की पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। कोईफिजा पुलिस पहुंची थी आरोपी को पेश करने कोर्ट, तो उसके बाद ये मामले ने तूल पकड़ा और आपको बता दें वकीलों ने मार पिटाई शुरू कर दी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में और ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिस पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये ठीक भी था क्योंकि जिस तरह का अपराध इस आरोपी ने किया है तो कहीं ना कहीं ये जरूरी था उसके लिए। और आप देख सकते हैं जोरदार पिटाई करते हुए ये वकील नजर आ रहे हैं इस वीडियो में। हालांकि पुलिस वहां पर पहुंच रही है सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये बड़ी बात ये है कि देखिए आरोपी को वकीलों ने किस तरह से पीटा है और ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं मंडला से खबर है जहां पर बच्चे ने पीने के पानी में कीटनाशक मिला दिया। खेलकूद के मामले में बच्चे ने ये कीटनाशक मिला दिया और ये बड़ी खबर मंडला से सामने आई है जहां पर छोटे बच्चे ने पीने के पानी में कीटनाशक मिला दिया। पीने के पानी से एक ही परिवार के 10 लोग बीमार है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मंडला से जहां पर कीटनाशक मिलाने के बाद सभी को उल्टी, चक्कर और घबराहट शिकायत हो रही है और सभी मरीजों को हॉस्पिटल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। सभी मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मौके पर पहुंचा है। स्वास्थ्य विभाग ने पानी का सैंपल लिया है। अंजनिया के समीप बगली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो खेल कूद में बच्चे ने पानी में कीटनाशक मिला दिया जिसके बाद
पूरे परिवार के 10 लोग बीमार हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज फिलहाल जारी है। वहीं श्योपुर में एक युवती का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता ने आरोप लगाया है कि किसी ने एआई से उसका एक प्राइवेट वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। वीडियो सामने आने के बाद युवती थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वीडियो किसने बनाया है और किसने वायरल किया है। घटना ने महिला सुरक्षा और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं पुणे के बहुचर्चित पॉर्श हिट एंड रन केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 आरोपियों को जमानत दिए जाने पर पीड़ित परिवार ने कड़ी नाराजगी जताई है। हादसे में जान गंवाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर अश्विनी कोष्टा के पिता ने कहा कि जमानत मिलने के बाद आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को धमकाने की भी आशंका जताई। उन्होंने जमानत पर रिहा आरोपियों पर सख्त निगरानी की मांग की है और हादसे के वक्त कार में मौजूद सभी आरोपियों पर केस चलाने की अपील की है। बैठे हुए थे मुख्य आरोपी के साथ, उनने भी मिलकर शराब पी थी, शराब का अत्यधिक मात्रा में सेवन भी किया था, तो उनको भी, उनके ऊपर भी आरोप पत्र दाखिल होना चाहिए। तो मेरी डिमांड एक ये भी है कि उनको, उनके ऊपर पूरी निगरानी की जाए, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, उनका पासपोर्ट जब्त किया जाए। न्याय तो मिलना चाहिए। जैसा कि सभी को मालूम है, ये 2 लोगों की जान लेना ये जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। वो जघन्य अपराध के लिए किसी को बेगुनाह साबित करके बरी कर दिया जाए तो वो तो मेरे साथ और न्याय के साथ, दोनों के साथ नाइंसाफी है। वहीं पुणे के कल्याणी नगर में 19 मई 2024 को हुए पॉर्श हिट एंड रन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार 3 आरोपी आदित्य सूद, आशीष मित्तल और अमर गायकवाड़ को जमानत दे दी है। तीनों करीब 18 महीने से जेल में थे। हादसे में उमरिया के 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हुई थी। जांच में पता चला कि दुर्घटना के समय वाहन चला रहा आरोपी नाबालिग था और उसके बाद ब्लड सैंपल में हेरफेर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मृतकों के परिवार निराश है और उनका कहना है कि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। लकी उस अनीस वहाँ इंजीनियर से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी में काम करता था। तो घटना दिनांक को वो किसी पार्टी में गया था, वहाँ से लौटते हुए एक और उसकी में साथ में लड़की भी थी, उसके वापस लौटते के समय में वो लड़का गाड़ी चला रहा था, काफ़ी स्पीड से एक्सीडेंट किया। एक्सीडेंट करने के बाद लड़की भी ख़त्म हो गई और वहीं में हमारे नाती के भी चोट आई से बेहोश हो गया था। तो ऐसे षड्यंत्र में शामिल अपराधी लोगों को किसी भी हालत में उनकी जमानत नहीं देनी चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया है तो उसमें हमें, वो हमारा परिवार काफ़ी दुखी है। हमारा तो कहना है कि फिर से उसको रिवाइज अध्ययन करके और जमानत का आदेश निरस्त किया जाना चाहिए। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ उससे हम लोग बहुत निराश हैं। हमें ये उम्मीद थी कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन देख करके नहीं लगता कि हमें न्याय मिल पाएगा, क्योंकि इसमें राजनीतिक दबाव प्लस पूंजीपतियों वालों का पैसा चल रहा है। हमें नहीं समझ में आ रहा कि न्याय मिल पाएगा। जमानत इन्हें नहीं देनी चाहिए। वहीं भोपाल चेंबर चुनाव में गोविंद गोयल ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी तेजकुल पाल सिंह को 191 वोटों से हराया। कुल 1999 वोटों में से गोयल को 1085 और तेजकुल पाल सिंह को 894 वोट मिले। 40 राउंड की मतगणना के बाद गोयल को विजयी घोषित किया गया। तो चैम्बर चुनाव का चुनाव हुआ, जिसमें आपको बता दें यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज की है गोविंद गोयल ने और उसके बाद वो अध्यक्ष बने हैं। वहीं नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का बड़ा डंप और प्रेशर कुकर आईडी बरामद किया है। 53वीं वानी आईटीबीपी के सेनानी संजय कुमार और उपसेनानी तेजवीर सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। सर्च ऑपरेशन में नारायणपुर पुलिस, डीआरजी और आईटीबीपी की संयुक्त टीम शामिल रही। आईडी को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से नष्ट किया गया और जवान सुरक्षित लौट आए। सुरक्षा बलों ने कहा कि नक्सल विरोधी अभियान जारी रहेंगे और क्षेत्र में शांति बनाई रखी जाएगी। तो सुरक्षा बलों ने प्रेशर कुकर आईडी यहां पर बरामद किया है। ये नारायणपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
जहां पर सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे जवान सुरक्षित लौटे हैं। तो ये पूरी आईडी को सुरक्षित रूप से नष्ट भी किया गया। ये पूरा आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर जिस तरह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पूरा आईडी यहाँ पर मिला है, जिसके बाद इन सभी को सुरक्षित तरीके से नष्ट किया गया। सुरक्षा बलों ने प्रेशर कुकर आईडी यहाँ पर बरामद किया है, जिनको सुरक्षित तरीके से नष्ट किया है और फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। सबसे अच्छी बात यह रही कि सभी जवान सुरक्षित लौटे हैं। तो बड़ी खबर नारायणपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर आईडी सुरक्षित रूप से नष्ट की गई है। आईटीबीपी सुरक्षा बलों की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सुरक्षा बलों ने प्रेशर कुकर आईडी से बरामद किया है और नष्ट भी किया है। वहीं राजधानी भोपाल में एसआईआर प्रक्रिया के फॉर्म में 7 के जरिए गलत शिकायत कर वोटर्स के नाम जुड़वाने से जुड़ी हुई ये खबर सामने आई है, जहां पर एसआईआर में फॉर्म 7 के लगातार गलत इस्तेमाल की शिकायत के बाद एक्शन में इलेक्शन कमीशन आया है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी को इलेक्शन कमीशन ने निर्देश दिए हैं। गलत शिकायत पर शिकायतकर्ता पर करे कार्रवाई, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा है। कांग्रेस ने दलित अल्पसंख्यक वोट काटने के आरोप लगाए हैं। तो एसआईआर में फॉर्म 7 के गलत इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन अब सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें, गलत शिकायत पर शिकायतकर्ता पर कार्रवाई होगी। तो एसआईआर प्रक्रिया में फॉर्म 7 के जरिए गलत शिकायत पर वोटर्स के नाम हटाने से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसआईआर में फॉर्म 7 के लगातार गलत इस्तेमाल की शिकायतों के बाद अब एक्शन में इलेक्शन कमीशन आ गया है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी की इलेक्शन कमीशन ने निर्देश दिए हैं। गलत शिकायत पर शिकायतकर्ता पर कार्रवाई करें, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा है। कांग्रेस ने दलित अल्पसंख्यक वोट काटने के आरोप लगाए हैं। ये भी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एसआईआर में फॉर्म 7 के गलत इस्तेमाल पर अब इलेक्शन कमीशन सख्त नजर आ रहा है। तो गलत शिकायत पर शिकायतकर्ता पर कार्रवाई होगी, इसके साफ निर्देश इलेक्शन कमीशन ने दे दिए हैं। तो कलेक्टर जिला निर्वाचन पर इस पर एक्शन होगा। एसआईआर में फॉर्म 7 के गलत इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन अब सख्त नजर आ रहा है और इस पर एक्शन लेने की बात भी सामने आ रही है। तो गलत शिकायत पर शिकायतकर्ता पर कार्रवाई होगी। कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारियों को इलेक्शन कमीशन ने निर्देश दे दिए हैं। फॉर्म 7 के गलत इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन अब सख्त नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी भोपाल से दे रहे हैं। गलत शिकायत पर शिकायतकर्ता पर कार्रवाई होगी। तो चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं रायपुर, जहां पर अंतरिक्ष संधारी कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुभांशु सर का पुष्पगुच्छ और गमछा भेंटकर स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं रत्नेश जी से आग्रह करूंगा, हमारे माननीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह अध्यक्ष भवन एवं कर्मकार एवं अन्य सैनिकारण मंडल कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। रत्नेश जी से ही आग्रह, हमारे श्री धरसीमा का कुछ जाओ। रत्नेश जी हमारे अभनपुर के श्री इंद्र कुमार साहू जी का पुष्प गुच्छ और गमछा भेंट के स्वागत करेंगे। रत्नेश जी से आग्रह, हमारे रायपुर ग्रामीण के विधायक हमारे आदरणीय श्री मोतीलाल साहू जी का पुष्पगुच्छ और गमछा भेंटकर स्वागत करेंगे। हमारे बीच श्री नवीन अग्रवाल जी उपस्थित हैं, अध्यक्ष जिला पंचायत रायपुर। उनके स्वागत के लिए मैं पुनः रत्नेश जी से आग्रह करता हूं, पुष्पगुच्छ और गमछा भेंटकर उनका स्वागत करें। तालियां लगातार बजती रहे, तालियों में क्यों कमी, ये तो हमारे हाथ में होता है। श्री पंकज सारडा जी से आग्रह है, कृपया मंच पे आने कस करें। श्री पंकज सारडा जी, सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स, जिनके अनुकरणीय सहयोग से आज हम इस सपने को साकार करने जा रहे हैं। जी मैं आमंत्रित करता हूं श्री हिमांशु भारती सर को, जिला शिक्षा रायपुर पे हमारे कार्यक्रम के प्रणेता
हम सबके इस मार्गदर्शक हमारे रायपुर जिले के कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह सर का पुष्प गुच्छ और गमछा भेंट स्वागत करें। कलेक्टर डीओ। तो आप देख सकते हैं अंतरिक्ष संगवारी कार्यक्रम का ये आयोजन हो रहा है रायपुर में और बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि इसी के साथ अंतरिक्ष संगवारी केंद्र का भी शुभारंभ होगा जहां पर स्पेस साइंस को लेकर काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। प्रभाव डालने के बजाय लॉन्ग टर्म में विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि की ओर सच में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, जिस बजट के माध्यम से वो सारी चीज़ों को हमारे सामने एक फोकस्ड रूप में रखा है, जिसके आधार पर आज वैश्विक स्तर पर भारत की छवि और बने। हमारी सभी इकोनॉमी की जो संभावना वाले मार्ग है उनको मार्ग प्रशस्त करते हुए दूरदेशी के हिसाब से लंबे समय के लिए अमृत काल तक भारत की सशक्त भूमिका वैश्विक परिदृश्य में क्या बने उसका बहुत अच्छा रोडमैप बना है। मैं केंद्रीय बजट के कल्याणकारी सर्वस्पर्शी समावेशी बजट के देश के गरीब युवा अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण को लेकर के स्टार्टअप इनोवेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते अंत्योदय की भावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि से परिपूर्ण इस बजट पे मैं स्वागत करता हूं और खास करके एआई इनोवेशन स्टार्टअप को जिस ढंग से प्रमोट करने की सरकार ने योजना बनाई वाकई वो अद्भुत है। मध्य प्रदेश में बीते 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत सरकार के माध्यम से बीते 11 वर्षों में माननीय मोदी जी ने ये जो 12वां बजट प्रस्तुत करवाया, जिसमें नवा बजट निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रस्तुत किया है, ये एक तरह से एक के बाद एक चरणबद्ध रूप से देश के विविधता वाले माहौल में हर वर्ग के लिए, हर प्रांत के लिए संभावनाओं के साथ हमारे संसाधनों के बलबूते पर लंबी छलांग लगाने के लिए उनको इसमें उनकी आकांक्षाओं को, आशाओं को उड़ान देने का काम किया। मैं बधाई देना चाहूँगा। अब आप देखो इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें विकास आधारित पद पे जो युवा शक्ति को प्रेरित किया है, जिसके आधार पर हम तेज एवं सतत आर्थिक वृद्धि भी हासिल करेंगे, जन आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए क्षमता निर्माण और सभी परिवारों और क्षेत्रों के लिए, सभी सेक्टर के लिए समान रूप से आगे बढ़ने का मौका इसमें मिल रहा है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो खास करके यहाँ पर विकास आधारित आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर चलने के लिए इसमें निवेश आकर्षक हो, अनुकूल उद्योग के लायक हो, रोजगार उन्मुख हो और सतत विकास का संकल्प भी हो। अब अकेले इंडस्ट्रियल बेल्ट की बात अपन करते हैं तो इंडस्ट्रियल बेल्ट में खास करके उद्योग समर्थन में उभरते सेक्टरों के लिए मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके उस एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री और हमारी तमाम प्रकार की लघु इकाइयाँ। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।